जादुई मेकअप किट। कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक साक्षी नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो बचपन से सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती थी और कॉलेज के बीच सारे बच्चे उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। उसके सारे दोस्त हमेशा उससे सुंदर दिखने का तरीका पूछते थे। एक दिन साक्षी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं शहर में हो रहे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जरूर जीतूंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम इस बड़े फंक्शन शो में भाग लेकर जीत जाओ। तो बताओ कब जाना है, उस हिसाब से तुम्हारे जाने की तैयारी करवा दूँ। माँ, कॉन्टेस्ट तो परसों है, पर मैं कल निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ मेकअप का सामान भी खरीदना है। ठीक एक दिन बाद साक्षी अपने पिता के साथ अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ती है। बाय माँ, फैशन शो जीत कर ही आऊंगी। साक्षी की माँ भी उसे बाय कहती है और गांव के कुछ लोग भी साक्षी को विदा करने आए हुए थे। वो भी बहुत प्यार से उसे बाय करते हुए विदा करते हैं। साक्षी को शहर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और फिर उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही एक घने जंगल में खराब हो जाती है। तभी उसके पिता गाड़ी से निकलकर गाड़ी के इंजन को खोलकर देखने लगे। पिताजी, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, मुझे लगता है शायद इंजन में कुछ हो गया है। मैं अभी मैकेनिक को बुलाता हूँ। साक्षी के पिता अपने फोन से मैकेनिक को फोन करते हैं, पर नेटवर्क नहीं मिलता। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते साक्षी के पिता आगे निकल जाते हैं। तभी यहाँ साक्षी अपने पिता का गाड़ी में बैठी इंतजार करते करते थक जाती है और साक्षी भी अपने पिता को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। मेरे पिताजी कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। उन्हें गए हुए काफी देर भी हो गए। मैं जाकर देखती हूँ। साक्षी अपने पिता को ढूंढने जंगल की ओर जाती है। साक्षी भी जंगल में चलते चलते काफी आगे पहुंच जाती है। आगे जाकर उसे एक गुफे में से बहुत अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। साक्षी आवाज का पीछा करते करते गुफा के अंदर तक चली जाती है। गुफा के अंदर एक भूतिया जादूगरनी अपना मेकअप लगाकर तैयार हो रही होती है और उस मेकअप के रोशनी से पूरा गुफा भर जाती है। और जैसे ही रोशनी खत्म होती है, वो भूतिया जादूगरनी एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। वो बिल्कुल जवान और सुंदर लड़की बन जाती है। आखिर अपने आप को शीशे में देखकर वो खुद से बोलती है, अरे वाह, मैं तो अपने जादुई मेकअप से कितनी जवान और खूबसूरत हो गई हूँ। अब मेरे लिए किसी को भी जाल में फंसाना बहुत आसान होगा। शिकार मेरे पास खुद आएंगे और मैं उन्हें खा जाऊंगी। इतना कहकर वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी यहाँ साक्षी को ये जादुई मेकअप किट का लालच आ जाता है और वो उस मेकअप किट को चुराकर उसका इस्तेमाल करने की सोचती है। अरे वाह, लगता है अब तो मेरी सुंदरता से कोई भी बच नहीं पाएगा। लगता है अब तो मेरा फैशन शो जीतना पक्का है। साक्षी जल्दी से वो मेकअप किट चुराकर जंगल से बाहर की ओर लौटती है। तभी साक्षी आकर देखती है कि उसके पिता उस गाड़ी के पास खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। साक्षी अपने पिताजी को देखकर बोलती है, अरे पिताजी, क्या अभी तक मैकेनिक नहीं मिला क्या? मैकेनिक तो आकर चला गया बेटा, अब गाड़ी भी ठीक हो गई है। चलो अब जल्दी चलते हैं। यूँ इस तरह रात को जंगल में ठहरना ठीक नहीं है। साक्षी और उसके पिता जल्दी से गाड़ी में बैठकर जंगल से निकल जाते हैं और अगली सुबह कॉन्टेस्ट के जगह पर पहुंच जाते हैं। कॉन्टेस्ट में पहुंचने के बाद पहले राउंड की बारी आती है। साक्षी जैसे ही स्टेज पर उतरती है, उसे देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि साक्षी एकदम चुड़ैल और भूतनी जैसी दिख रही थी। साक्षी को ऐसे देखकर सभी वहां से उठकर भाग जाते हैं। ये सब देखकर साक्षी सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। साक्षी को नहीं पता था कि वो जो मेकअप का इस्तेमाल करके रेंट पर उतरी है, वो मेकअप एक भूतिया मेकअप है। उसको इस हालत में देख उसके पिताजी एक चर्च के फादर को बुला लेते हैं।
चर्च के फादर आकर उसे बाइबल से प्रार्थना सुनाते हैं और एक चर्च का लॉकेट साक्षी के गले में देते हैं। लॉकेट पहनते ही साक्षी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब चर्च के फादर साक्षी के पिता से बोलते हैं, आपकी बेटी ने किसी भूतिया जादूगरनी की मेकअप किट चुराई थी और साक्षी ने मेकअप लगाया था। वह मेकअप कोई जादुई मेकअप किट नहीं था, बल्कि एक भूतिया मेकअप किट था। इस किट को लेकर अगर कोई साधारण व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो वह भूत बन जाएगा। यह सब कुछ एक जादू करने की चाल है और साक्षी लालच में आकर इस जंगल में फंस गई। ये कहकर फादर वो मेकअप किट तोड़ देते हैं और साक्षी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसे फिर अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और अब वो वादा करती है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी और फादर से ये भी बोलती है कि आज के बाद वो कभी भी किसी भी अनजान चीज को इस तरीके से हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि कौन सी चीज हमें नुकसान दे सकती है इसका अंदाजा हम खुद नहीं लगा सकते और ना वो कभी किसी भी चीज का लालच करेगी। मेरे पास जो जितना है जैसा है उसमें ही हमेशा खुश रहूंगी, ऐसा वादा वो फादर और अपने पिता से करती है। अंत में साक्षी दोबारा से तैयार होकर स्टेज पर उतरती है और फिर वो फैशन कॉन्टेस्ट जीत जाती है। अगली ही सुबह साक्षी और उनके पिता दोनों ही अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। साक्षी शहर से जीतकर आ रही थी। पूरा गांव साक्षी के घर के बाहर इकट्ठा था। साक्षी और साक्षी के माता पिता बहुत खुश थे, क्योंकि साक्षी अब तक जितने भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया करती थी वो सब में प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। अब साक्षी की जीत से पूरा गांव और घर खुश था। सब खुशी खुशी से रह रहे थे और साक्षी अपने से छोटे बड़े हर इंसान को ये बात सिखाती है कि हमें कभी भी किसी चीज को देखकर लालच नहीं करना चाहिए और किसी अनजान चीज को देखकर कभी भी बिना सोचे समझे या बड़े इंसान से बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।